कृष्ण की गीता ट्रांसफॉर्मेटिव साइकोलॉजी है। यानी ये ज्ञान हमें भीतर से परिवर्तित करता है और इस परिवर्तन का रिफ्लेक्शन हमारे बाहर के जीवन में भी प्रतिफलित होता है। जैसे ही हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हमारे जीवन की दिशा, हमारे सोचने का अंदाज और कर्म करने की क्षमता बदल जाती है। और ये परिवर्तन कृष्ण दोनों तत्वों से करते हैं, शरीर और मन, यानी विचार, भाव और कर्म। इन चार तत्वों की अशुद्धि निकालकर और इनमें बैलेंस लाकर, तो अशुद्धि को निकालना और इम्बैलेंसेस को बैलेंस कर ये दो जो तत्व है, ये मुख्य अंश है इस ट्रांसफॉर्मेटिव साइकोलॉजी के। हम कहते हैं गंगा मैली हो गई क्योंकि गंगा में पूरा प्रदूषण हो गया। गंगा उसके उगम स्थान पर जितनी पवित्र है उतनी वो वाराणसी से आते हुए फिर दिल्ली तक बिल्कुल पवित्र नहीं, पूरी तरह से अशुद्ध हो गई। ये अशुद्धि इसलिए हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक उसमें बाहर के दो तत्व भर गए हैं। एक है तथाकथित धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जो भी कचरा उसके भीतर जाता है वो एक। दूसरा, जो व्यक्तियों की जो गंदगी रहती है, ड्रेनेज, उस गंदगी का उस पानी के भीतर बहना, इसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी आता है। तो सामाजिक कृत्य और शरीर की गंदगी, ये दोनों के मिलन से गंगा अभी अपवित्र हो गई, पोल्यूटेड हो गई। उसी तरह का पोल्यूशन हमारे इन चार तत्वों में भरा हुआ है। हमारा शरीर और हमारा मन इसी तरह पोल्यूट होते हैं दो तत्वों से। एक है हमारे संस्कार, शिक्षा के नाम पर, तथाकथित धर्म के नाम पर हमारे भीतर बचपन से ये संस्कार दिए जा रहे हैं। इन संस्कारों से हम जीवन के प्रति धारणाएं बनाते हैं, एक बिलीफ सिस्टम बनता है और जीवन के हर आयाम को,
हर तथ्य को, प्रतिपल को हम इन धारणाओं के द्वारा ही देखते हैं। तो इन धारणाओं से हमारा मन कंडीशन्ड हो चुका है। अब हम जीवन का हर आयाम, हर पहलू इस कंडीशन्ड माइंड से ही देखते हैं। इसको शास्त्र कहता है चित्त की वृत्तियां। दूसरा, इन धारणाओं से हम हमारे जीवन को चलाते हैं। तो ये हमारी धारणाएं हमारे हैबिट्स में कन्वर्ट होती है, हमारी आदतें बन जाती है और हमारा शरीर चलता है इन आदतों के द्वारा। तो धारणाओं से बना मन कंडीशन्ड, प्रदूषित हुआ, फिर आदतों से कंडीशन्ड हुआ, प्रदूषित हुआ हमारा शरीर। फिर ये कंडीशन्ड माइंड और ये कंडीशन्ड शरीर, हमारे धारणाएं और हमारे आदतें ओवर दी पीरियड, सालों साल हमारे जीवन में चलकर ये फिर हमारे संस्कार बनते हैं, हमारे जेनेटिक वैल्यूज बनते हैं। कृष्ण कहते हैं ये कंडीशन्ड माइंड और आदतों से कंडीशन्ड हुई बॉडी, ये दोनों अशुद्धि है और इस अशुद्धि को पहले साफ करना है, गंगा को पहले शुद्ध करना है। इसे शुद्ध करना यानी जैसे गंगा अपने मूल जन्म स्थान पर, उगम स्थान पर, उसमें एक शुद्धता है, यानी वो एक अमृत है। लेकिन वही गंगा का पानी जब नीचे आता है दिल्ली के स्तर पर, तब वो करीब करीब जहर के बराबर है। जो उसके उगम स्थान पर अमृत की अवस्था में है, वही तत्व बहकर एक जगह पर विष की अवस्था में है। उसी तरह हमारा जो शरीर और मन, ये चलता है जीवन ऊर्जा के द्वारा। जीवन ऊर्जा जब उसके उगम स्थान पर जब बहना शुरू हो जाती है हमारे शरीर के साथ, तब उसका शुद्धतम रूप है। उसके अपने नैसर्गिक गुणों के साथ वो बहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे भीतर संस्कारों का, धारणाओं का और आदतों का प्रदूषण बढ़ने लगता है, वैसे वैसे इस जीवन ऊर्जा के बहने में उसकी शुद्धता खत्म होने लगती है। फिर जैसे ही हमारा शरीर और माइंड कंडीशन बनते जा रहा है, उस तरह ये जीवन ऊर्जा का जो स्रोत है, वो भी, उसकी भी हमारे भीतर एक ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। वह अपनी नैसर्गिक स्वभाव में हमारे मन और शरीर में नहीं बह रही है। इसी के कारण उसके जो मूल स्वभाव है, उसके जो मूल गुण है जीवन ऊर्जा के, वो अपने नैसर्गिकता में हमारे शरीर, हमारे मन के भीतर नहीं है। और इसी का कारण है कि हम हमेशा असंतुलित रहते हैं, इम्बैलेंस्ड रहते हैं। और जितने भी हम कष्ट और पीड़ा भोगते हैं, ये उसी का कारण है। तो कृष्ण कहते हैं पहला कंडीशन ये है कि ऊर्जा जीवन की उसके अपने मूल स्वभाव में
शरीर और मन में बहने के लिए शरीर और मन को शुद्ध करना है। ये फर्स्ट कंडीशन है। लेकिन मूल इसके लिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जीवन ऊर्जा का जो मूल स्वभाव है, क्या उसके कुछ गुण हैं, ताकि इन गुणों से हमें कुछ फायदा हो, जो कि उसके नहीं बहने से हमारे भीतर नुकसान हो रहा है। तो अगला तत्व हम जानेंगे इस जीवन ऊर्जा का, जिसे कृष्ण कह रहे हैं कि नैसर्गिक रूप से ये जीवन ऊर्जा नहीं बहने से हमारे सभी प्रॉब्लम उपद रहे हैं, और उस नैसर्गिक प्रवाह को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर और मन को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। यह मेरा मत है। आज इतना ही। नमस्कार।